क्या आपको पता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स यानी स्पेस यात्री जब अंतरिक्ष से आते हैं यानी स्पेस से आते हैं तब वो ठीक से चल भी नहीं पाते कुछ दिनों के लिए। और एक प्लेन में बैठे बैठे सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है आप देखना चाहते हो। और क्या आपको पता है कि जापान में एक्चुअल में सस्पेंशन रेलवे चलता है, यानी एक ऐसा ट्रेन जो काइंड ऑफ उल्टा लटक कर चलता है। और पबजी वर्सेस फ्री फायर दोनों में बेटर कौन है? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना, जिनको सुनकर आपका फेस इस बच्चे की तरह हो जाएगा। फैक्ट नंबर 29। आपको पता है जब भी स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहां पर अलग ही कंडीशन होता है, ठीक है, एक स्पेस क्राफ्ट में, कि वहां पर जो लाइफस्टाइल, जो हैबिट है और जो इंसानी शरीर का जो एक हैबिचुएशन होता है वो अलग हो जाता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से आते हैं ना, तब आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हो वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। उनके लिए धरती की ग्रेविटी फिर से नई हो जाती है और इसी के चलते उन्हें चलना सीखना पड़ता है फाइनली। और बहुत दिन चलने के बाद फिर वो वापस नॉर्मल होते हैं, धरती पर चलने लायक। फैक्ट नंबर 28। पोलराइज्ड ग्लासेस आपको पता है क्या होता है? मतलब जो पहनते हैं हम लोग, जिसे धूप हमें कम लगता है, उसे पोलराइज्ड ग्लासेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है इसे कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। और आपको पता है क्या होता है एग्जैक्टली ये पोलराइजेशन इफेक्ट? इस वीडियो में देखो। इस वीडियो में नॉर्मली क्या दिख रहा है आपको? ये एक नॉर्मल सा गंदे पानी का इलाका है, ठीक है, और नॉर्मली ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, सन दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, ठीक है। और वही जब एक पोलराइज्ड ग्लास को लगाया जा रहा है तो देखो तो कितना डिटेल दिखने लगा। इसे ही टेक्निकली पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली में लाइट का असर बहुत कम कर देता है। फैक्ट नंबर 27। आप अलग अलग टाइप के फैशन शोज देखे होंगे, अलग अलग ड्रेस और क्या क्या नहीं, पर स्पेस शिफ्टिंग बलून एक नया फैशन ट्रेंड है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें ये होता है कि एक बलून कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही एक कपड़े में बदल जाता है। ये भी उतना पॉपुलर ट्रेंड नहीं है, बट ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है और आप इसके बारे में अवेयर हो जाओ। फैक्ट नंबर 26। सैंड वाइपर ये एक ऐसा स्नेक होता है जो कि सैंड में रहता है और इसका ना एक गजब का हंटिंग टेक्निक होता है। क्या होता है कि वो ना छिप जाता है और बालू में पता ही नहीं चलता कि वहाँ सांप है, और जैसे ही उसका खाना आता है वो झपट लेता है। और उसके इसी टेक्निक को आप इस वीडियो में देख सकते हो। देखो ये कैसे सैंड में धीरे धीरे छुप रहा है और ये अपने आप को पूरी तरीके से हाइड कर ले रहा है ताकि इसका जब खाना आए तो उसे पता न चले और वो जंप करके उसे खा ले। फैक्ट नंबर 25। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब आप देखे होंगे कि पूरा अंधेरा टाइप का हो जाता है, लाइट गायब हो जाता है, पर ये एक्चुअली में सिर्फ एक शैडो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है। तो इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में हम लोग ये देख सकते हैं कि जब कोई प्लेन में होता है और मिड एयर प्लेन में ही सूर्य ग्रहण होने लगता है, तब ये देखो कैसे शैडो पार हो रहा है। ये धरती के कुछ एरिया को पूरी तरह से काला कर दे रहा है। ये एक ऑसम व्यू है मिड एयर सोलर इक्लिप्स का, सूर्य ग्रहण का। फैक्ट नंबर 24। कोई भी आप हॉलीवुड की मूवी देखते होगे उसमें अजीब अजीब सी टेक्नोलॉजी दिखाती है। तो मैंने बहुत सारे मूवीज में देखा है कि उल्टे ट्रेन चल रहे हैं, सस्पेंशन ट्रेन ऐसे टाइप के असल में होते तो कितना मजा आता। बट आप इस वीडियो को देखो, ये जापान का एक वीडियो है और एक्चुअल में पता नहीं लोग इसके बारे में इतने अवेयर क्यों नहीं है, बट वहाँ पर कमर्शियली ये सस्पेंशन रेलवे चलता है और लोग ट्रैवल भी करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23। आपको पता है आपका जो पेन है वो लिखता कैसे है आखिर? मतलब कैसे इंक को हार्वेस्ट करता है वो पता है। एक सामने एक बॉल होता है छोटा सा, ठीक है, और उसका मैग्नीफाइड इमेज को मैंने आपको दिखाया है, पर आप एक पेन के मैग्नीफाइड वीडियो को देखो। ये धीरे धीरे जूम हो रहा है और जूम होते हुए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये बॉल मौजूद है और जो ये बॉल है, यहाँ पर जो ये बॉल है इसी से लिखा जाता है, यही छाप छोड़ता है आपके पेज पर। तो ऐसा कुछ सीन होता है बॉल पॉइंट पेन का। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि साइड का जो मेटल होता है उस पर भी जूम किया जा रहा है और कितना डिटेल मौजूद है उस मेटल के अंदर, और आप इस पूरे डिटेल को भी देख पा रहे होगे। एक पेन के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया होती है काइंड ऑफ। फैक्ट नंबर 22। जो वाईफाई की वेव्स होती है उसे क्या आपने विजुअलाइज किया है कभी कि वो कैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाती है? तो ये देखो एक वाईफाई प्रोपेगेशन का एक्सप्लेनेशन। एक वाईफाई राउटर इस बिल्डिंग के एक कोने में मौजूद है और आप देख सकते हो कि ये कैसे प्रोपेगेट होता है। जहाँ पर रेडिश ऑरेंजिश टाइप का है वहाँ पर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट है और जितना दूर जा रहा है उतना वीक होता जा रहा है। तो वाईफाई पूरे बिल्डिंग में इस तरह प्रोपेगेट करता है। ये है वाईफाई प्रोपेगेशन का एक विजुअलाइजेशन।
फैक्ट नंबर 21, कैमरा फ्लिकर के बारे में आपको पता है? देखो, आपके पास कोई भी क्वालिटी का कैमरा हो, जो लाइटिंग होता है वो बहुत मैटर करता है। इसे समझने के लिए ये एक्सप्लेनेशन देखो। ये इंटरनेट की एक वायरल वीडियो है और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कम लाइट है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये स्केल को ऐसे शेक कर रहा है तो वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा स्मूथ टाइप का दिख रहा है। बट जब वही लाइट में किया जा रहा है तो ये अलग ही दिख रहा है। तो इसे ही कहते हैं कैमरा फ्लिकर, और ये वीडियो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि लाइट एक्चुअली मैटर्स। फैक्ट नंबर 20, कैमरा में लेंस और जो एरिया, जो पोजीशन होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो उसे समझने के लिए ये देखो, ये वीडियो को देखो। उसके हिसाब से जो पीछे का माउंटेन है उसका पोजीशन काइंड ऑफ बदल जा रहा है, और किस तरह की पिक आपको चाहिए वो एक्चुअली बहुत भारी मात्रा में लेंस पर डिपेंड करती है। फैक्ट नंबर 19, वियतनाम में एक कोई कीची कैफे का कोई ये नाम का एक रेस्टोरेंट है और वो दुनिया के सबसे अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में से एक है। इसका ये वीडियो देखो आप। इसमें यहाँ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं और बीच में मछलियां मौजूद है और बच्चे तो उसमें हैंड डालकर खेल रहे हैं। तो ये दुनिया के सबसे अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में से एक है। अगर आप कभी भी वियतनाम विजिट किए हैं तो यहाँ पर आप जाके ऐसे अमेजिंग लोकेशन का मजा ले सकते हो। देख रहे हो ये कितना औसम है ये, अरे बाप रे बाप। फैक्ट नंबर 18, शर्ट्स में जो प्रिंटिंग होती है, जैसे इसमें ये प्रिंटिंग है, ये तो स्टिच किया हुआ प्रिंट है, बट जो एक विजुअलाइजेशन वाला प्रिंट आता है अलग अलग शर्ट्स में, उसे लेजर प्रिंटिंग नाम के एक मेथड से प्रिंट किया जाता है। और लेजर प्रिंटिंग का आप वीडियो देखो, ये कैसे शर्ट पे प्रिंट हो रहा है, इसे ही कहते हैं लेजर प्रिंटिंग। आप बहुत बार सुने होंगे कि शर्ट में लेजर प्रिंटिंग होता है, बट आज देख लो ये एक्चुअली में कैसे होता है। फैक्ट नंबर 17, मोबाइल कवर्स में आजकल प्रोटेक्शन आता है कि वो गिर जाने के बाद वो नहीं टूटेगा, ठीक है, उसमें होता है कोना कोना में निकला रहता है वो चीज। तो दुनिया में एक से एक कवर टेक्नोलॉजी आ चुका है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आपका मोबाइल गिरेगा तो वो डायरेक्ट, वो गिरने के पहले ही उसमें से 4 पैर निकल आएंगे और आपका मोबाइल डैमेज से फुल्ली बच जाएगा उसके चलते। और इसे नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने ही डिजाइन किया है। जब आपका मोबाइल गिरेगा तो वो ऑटोमेटिकली 4 पैरों की मदद से आपके मोबाइल को सेव कर देगा, चाहे वो किसी भी एंगल से गिरे। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16, कोई भी नया घर का रूम या किचन बनता है तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि डिजाइन क्या होगा, जो लकड़ी लगेगा वो कैसा दिखेगा। तो एक डिजाइन प्रीव्यू मेथड आता है जो कि बहुत यूनिक है, और इसमें क्या है कि इंजीनियर्स एक ही ड्राइंग में अलग अलग डिजाइन को दिखा सकते हैं। जैसे ये एक पहला डिजाइन, देन आता है दूसरा डिजाइन, देन आता है तीसरा डिजाइन एक ही ड्राइंग में, देन चौथा। ये एक बहुत ही यूनिक रियल टाइम विजुअलाइजेशन है जो कि इंजीनियर्स यूज करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 15, अब ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। पता है, स्पेस में जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो बूस्टर्स का यूज किया जाता है, और रॉकेट तो चल जाता है जहां जाना है, किसी भी चांद पे जाना है या फिर मार्स पे जाना है, किसी भी प्लेनेट पे जाना है या कहीं जाना है। बट जो बूस्टर्स होते हैं वो स्पेस से ही वापस आते हैं। तो स्पेस एक्स का जो बूस्टर होता है वो देखो आसमान से कैसे वापस आ रहा है। ये जो बूस्टर है ये अभी अभी रॉकेट लॉन्च करके वापस अपने लोकेशन पर आ रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब ऐसी चीज को पॉसिबल करने के लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए वो रियली नेक्स्ट लेवल है। और ये ऑफ कोर्स एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो इसमें तो कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि आयरन मैन वापस लैंड कर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, स्पेस में जब भी कोई घुसता है स्पेस स्टेशन में और ऐसे मीट करता है तो देखो ये स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का गला मिलने का एक वीडियो है। ये जो आ रहा है ये जस्ट अभी अभी आया है इस स्पेसशिप के अंदर, और देखो कैसे ये लोग आपस में ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। स्पेस में जाना कितना अमेजिंग होगा ना। अगर हम लोग सब स्पेस में चल गए तो हम लोग भी ऐसे ही गले मिलेंगे, मतलब ग्रेविटी लेस जगह के बीच में मस्त। यहाँ पर एक अलग ही तैरने का एक्सपीरियंस होगा जो कि लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस में से एक है। ग्रेविटी सच में एक अमेजिंग चीज है। फैक्ट नंबर 13, ये ऐसी चीज को आप देखे हो जिसमें क्या होता है कि टच करो तो वो चिपक जाएगा। ऐसे बैग्स में अक्सर होता है, बैग्स में होता है, और किसी भी क्लॉथ का या फिर किसी भी चीज में आप ऐसा देखे होगे, ठीक है, इसमें फंस जाता है। या फिर जो मेन सैंडल होता है उसमें नहीं चिपक जाता है, खोलने से करके आवाज करता है, तो इसे ना वेलक्रो कहते हैं। और वेलक्रो का जूम्ड इन इमेज ये देखो, ये ऐसे आपस में स्टिच्ड रहता है, और जब आप उसे लगाते हो तो चिपक जाता है और खोलते हो तो वो अलग अलग हो जाता है। और इसका वीडियो देखो ये कैसे चिपक रहा है और कैसे फंस रहा है, ये वेलक्रो। फैक्ट नंबर 12, मून साइकिल के बारे में आपको पता है? मून साइकिल जो होता है उसमें ना उसके इफेक्ट से
जो वाटर लेवल होता है बहुत सारे वाटर बॉडीज का, वो ऊपर नीचे होता है। कभी पूरा पानी आ जाएगा, कभी पानी गायब हो जाएगा। ये मून साइकिल के चलते वाटर बॉडीज में होता है। तो ये देखो मून साइकिल का एक अमेजिंग सा GIF। ये बहुत दिनों तक लिया गया एक CCTV से GIF मेड है। और आप देख सकते हो कि जब पानी नहीं रहता है तब कैसे सीन होता है मून साइकिल का, और जब पानी आ जाता है मून के चलते तो ये सब कुछ ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली ही। और ये जगह उसी के हिसाब से बनाया गया है। और मून साइकिल से इफेक्टेड जगह है जो समुद्र या किसी भी वाटर बॉडीज के आसपास होते हैं, उनमें ऐसा ही कुछ सिस्टम दिया रहता है ताकि वो पानी के लेवल को झेल पाए। फैक्ट नंबर 11, ईम्यू नाम का एक जीव होता है। पता नहीं आप इसके बारे में सुने हो कि नहीं। और ये जो जीव होता है ना, इसका एक अजीब सा हरकत होता है कि इस वीडियो को देखो, इसमें एक इंसान उल्टा ऐसे करके बैठ के अपने पैर को हिलाएगा तो ये पता नहीं सामने आने लगते हैं, और जैसे नॉर्मल होता है ये भागने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो वापस ले डाउन करता है तो ये फिर क्यूरियोसिटी के मारे वापस आने लगते हैं। फिर जैसे वो नॉर्मल होता है वो फिर चले जाते हैं। ये वीडियो भी इंटरनेट पे बहुत पहले वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो सुना है ना कि मून में ग्रेविटी कम है अर्थ के हिसाब से। तो जिस तरह यहाँ पर आने के बाद उन्हें चलने में तकलीफ होती है, वैसे ही जब वो मून पे जाते हैं ना तब भी वो नहीं चल पाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये चलते चलते गिर जा रहे हैं। यहाँ की ग्रेविटी उनके लिए बहुत नई होती है और वहाँ स्लोली चलना उन्हें सीखना पड़ता है, और वो लोग ऐसे ही बार बार गिरते रहते हैं इसके प्रैक्टिस के दौरान, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9, एक बर्ड का फ्लाइट फेदर होता है, ठीक है। उसके जो पंख में जो फेदर होता है वो होता है, और एक होता है बॉडी का फेदर। तो बात ये है ना कि आप इस वीडियो में देखो ये जो फ्लाइट फेदर है ये कैसे पता नहीं जिंदा ऐसा हरकत कर रहा है, और जो ये नॉर्मल फेदर है बॉडी का वो हरकत नहीं कर रहा है। जब वो अलग होता है उसके बॉडी से तब दोनों टाइप का जो फेदर होता है, फ्लाइट फेदर और बॉडी फेदर, दोनों में बहुत अंतर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लाइट फेदर एंड द बॉडी फेदर। फैक्ट नंबर 8, बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि कंगारूज जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वो जंप करते हैं बहुत तेज। किताब में पिक्चर भी होता है, पर क्या आपने कभी देखा है कभी उन्हें जंप करते हुए, और वो भी झुंड में? तो ये देखो एक ऑसम सा वीडियो ऑस्ट्रेलिया का। ऐसा नजारा हमें डेली देखने नहीं मिलता है। इसमें आप बहुत सारे कंगारूज को हॉप करते हुए देख सकते हो। मतलब कंगारू का एक रियलिस्टिक जो आप एक इमेजिन करते थे जंप कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे वो लोग साथ मिलकर हॉप करते हैं और जोर से जंप करते करते भागते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फैक्ट नंबर 7, मैं आपको क्या बताऊं, इस वीडियो में मेरा जो सबसे पर्सनल फेवरेट फैक्ट है वो यही है। एक एल्गी होता है, एल्गाई एल्गी जो भी बोलो, वो उसमें एक टाइप का आता है जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट एल्गे, और वो अक्सर बीच में पाया जाता है समुद्र के किनारे, और वो रात को ग्लो करता है जस्ट लाइक द मूवी एवेटार। पूरा ब्लू सीन टाइप का, फिल्मी टाइप का, मजा आ जाता है। तो आप एक एक्चुअल वीडियो को देखो, जब वो बीच में दिखाई देते हैं तब ये कैसे दिखते हैं। ये इंसान उन्हीं के साथ खेल रहा है बीच के बालू में, और आप देख सकते हो कि समुद्र में भी वो कैसे ग्लो कर रहे हैं। दैट्स रियली, क्या बोलूं मैं, गजब, माइंड ब्लोइंग। ये लिटरली चमकते हैं शाम के टाइम बीच के इलाके में। ये बायोल्यूमिनेसेंट एल्गी, और ये समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं, और जो साइड का जो बालू होता है उसमें भी पाया जाता है। और ये नेचुरल क्रिएचर्स से निकला हुआ लाइट है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, पता है ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि प्लेन का जो फ्यूल होता है वो मिड एयर में ही खत्म हो जाता है, और वो इतना लो हो जाता है कि वो लैंड करने के हालत में नहीं होता। मतलब एयरपोर्ट बहुत दूर है और फ्यूल कम है, तब क्या होता है ना कि हवा में ही प्लेन रिफ्यूलिंग होता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो तब कैसे ये दूसरा जेट जाकर इसमें रिफ्यूल कर रहा है, और वो भी मिड एयर। इसे मिड एयर प्लेन रिफ्यूलिंग भी कहते हैं, और मेरे हिसाब से तो ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। मतलब मिड एयर प्लेन में टैंक भरना। व्हाट? फैक्ट नंबर 5, डांस का आप अमेजिंग टाइप का कोरियोग्राफी देखे होंगे, पर ये कोरियोग्राफी को देखो। इसमें क्या है ना कि एक गेम चल रहा होता है और वहाँ के लोग ऐसे टाइप से एक्ट कर रहे होते हैं। इन सब का कॉम्बाइंड कोरियोग्राफी ऐसा होता है ना कि दूर से देखने पे लगता है कि LCD स्क्रीन जो होता है ना चलता है, लग रहा है कि कोई LCD स्क्रीन चल रहा है और उसमें ये डिस्प्ले हो रहा है। ये सब का कॉम्बाइंड एफर्ट का रिजल्ट देखो, मतलब अमेजिंग है। ये लोगों को कितना ट्रेन करना पड़ता होगा ऐसा करने में। विक्ट्री लिखना, +1 लिखना, 2 लिखना, दैट्स अमेजिंग। एक जगह बैठे रहना वो अलग बात है, पर ये लोग लाइव एक्शन कर करके ऐसा लग रहा है कि LCD स्क्रीन है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, एवेंजर्स एंड गेम मूवी का जो सबसे एपिक सीन होता है
उसका VFX को आप देखो, ये मतलब किसी भी फैन को बिलीव नहीं हुआ कि ये एक नॉर्मल स्टूडियो के अंदर शूट किया गया, जहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है और लाइटिंग है, और उसी को एडिटर्स लोग इतना कमाल का बना देते हैं कि लगता है कि ये नकली हो ही नहीं सकता, मतलब इतना रियलिस्टिक लगता है। ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग VFX ब्रेकडाउन में से एक। दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब एक्टर्स का काम है बस लाइट में रह के, एक स्टूडियो में रह के एक्ट करना, और बाकी काम अमेजिंग एडिटर्स का होता है। और ये देखो, और ये सारा उतरना, हवा में उड़ना, ये सब वायर्स की मदद से होता है और एडिट करके इन्हें काट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, छुई मुई प्लांट एक होता है। क्या आपने कभी उसको छुआ है रियल लाइफ में? सुना होगा ना आपने, उसे छूने पर वो मुरझा जाता है। तो ये वीडियो देखो, ये है टच मी नॉट प्लांट का वीडियो, और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जैसे ये इंसान उसको छूता है, ये बेचारी शर्मा जाती है, जैसे जस्ट छुए इसको शर्मा जाएगी। ये टच मी नॉट प्लांट है, और टच मी नॉट प्लांट का जो टेक्निकल नेम है वो है मिमोसा प्यूडिका। फैक्ट नंबर 2, न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में एक किंग कॉन्ग मौजूद है, पता है? और वो दुनिया के सबसे अमेजिंग मतलब बिल्डिंग्स में से एक है। इस एग्जीबिशन बिल्डिंग में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ रियलिस्टिक LCD देखने मिलेगा जिसमें लगेगा कि एक गोरिल्ला इतना बड़ा सा वो आपका वेट कर रहा है, और आप यहाँ खड़ा रहोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई असली का गोरिल्ला मौजूद है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग आर्ट वर्क्स में से एक है। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया है, और ये बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क, USA में ये अमेजिंग सा टेक्नोलॉजी मौजूद है। फैक्ट नंबर 1, चलो PUBG और गरेना फ्री फायर को कंपेयर करते हैं। ये दोनों सबसे पॉपुलर गेम्स में से 2 हैं। पॉपुलैरिटी की बात करें तो गरेना फ्री फायर के 500 मिलियन डाउनलोड्स मौजूद है, यानी 50 करोड़ डाउनलोड, और दूसरी तरफ PUBG के 100 मिलियन प्लस, यानी 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। पर यहाँ पर सबसे मेन फैक्ट ये है ना कि किसी भी गेम या किसी भी ऐप का पॉपुलैरिटी डाउनलोड से नहीं, बल्कि एक्टिव यूजर्स, डेली कितने लोग उस ऐप को यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और प्ले स्टोर में तो पब्लिकली आप डाउनलोड्स को देख सकते हो, बट कितने लोग उसे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं ये आप नहीं देख सकते हो। ये है, इसकी रिपोर्ट कंपनी ही रिलीज करती है। तो अगर स्टैट्स की बात करें ना, तो अमेजिंगली दोनों का एक्चुअली सेम है, यानी दोनों के 50 मिलियन प्लेयर्स है। यस, 50 मिलियन प्लेयर्स फ्री फायर के भी और PUBG का भी, रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे। मीन्स दोनों की एक्टिव पॉपुलैरिटी डेली बेसिस वाली वो काइंड ऑफ सेम है, टक्कर में है। गेम टाइमिंग की बात करें तो फ्री फायर का एक मैच 10 से 11 मिनट में खत्म हो जाता है, और PUBG में यही आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स 30, 35, 40 मिनट तक भी जा सकता है। वो मैच पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्री फायर लो एंड डिवाइसेस में भी चल जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें 1 GB से भी कम रैम है तो उसमें भी ये स्मूथली चल जाएगा, बट PUBG में 2+ तो चाहिए ही, और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो 3-4 होगा तो वो बेस्ट रहेगा। मीन्स PUBG में थोड़ी ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक्स की बात करें तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से ये बोल ही सकते हो कि PUBG मोबाइल की ग्राफिक्स एक्चुअली फ्री फायर से बेटर है, ज्यादा रियलिस्टिक है। PUBG एक्चुअली में बना है अनरियल इंजन से, और फ्री फायर बना है यूनिटी में, इसलिए PUBG की ग्राफिक्स ज्यादा रियलिस्टिक है। PUBG मोबाइल करीब 1.7 GB का आता है और फ्री फायर बस 567 MB का, इसलिए ग्राफिक्स में अंतर होना तो ऑब्वियस है। कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्री फायर में कैरेक्टर के पास स्पेशल एबिलिटी और पावर भी हो सकती है। जैसे फ्री फायर में निकिता नाम की एक कैरेक्टर है और वो अपने वेपन नॉर्मल से ज्यादा फास्ट रीलोड कर सकती है, और दूसरी तरफ PUBG आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। काइंड ऑफ आप जस्ट एक नॉर्मल इंसान होते हो जो कि सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है और ये अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब सुपर पावर वाला फीचर आपको कूल लगता है या रियलिस्टिक वाला आपको ज्यादा रियल फील देता है, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि PUBG और फ्री फायर को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो 100% आपके ऊपर है कि आप किसे बेटर मानते हो। PUBG ज्यादा स्पेस और रैम लेकर आपको मोबाइल गेमिंग का एक अलग ही न्यू लेवल का एक्सपीरियंस देता है, और दूसरी तरफ फ्री फायर मिनिमम रैम में भी आपको एक ऑप्टिमम एक्सपीरियंस देता है। मतलब दोनों अपने जगह सही है। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं PUBG ज्यादा खेलता नहीं हूँ, खेलता हूँ बट ज्यादा नहीं खेलता। फ्री फायर भी कभी कभी खेलता हूँ बट ज्यादा नहीं खेलता। अपन खेलता है एपेक्स लेजेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।